बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने जितना सस्पेंस क्रिएट करा है, शायद कोई इस बार दूसरी पार्टी नहीं है जो इतना सस्पेंस खेल रही है। और आखिरकार कांग्रेस के मन में है क्या, कांग्रेस चाहती क्या है, क्यों वो मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, कांग्रेस जो है उसका बयान बिल्कुल बदल चुका है। वो अब अलग तरीके से बात कर रही है। वो जो है वो तेजस्वी यादव से अब बार्गेनिंग कर रही है। और अब जब टेबल टॉक हो रहा है तो कांग्रेस अपना बड़ा ही मजबूती से पक्ष भी रख रही है कि आखिरकार उसे करना क्या है और कितनी सीटें चाहिए। इसको लेके एक तौर पे देखा जाए तो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को हिदायत भी दे रही है। कितनी सीटें चाहिए? 70। सबसे पहले आपको बता देता हूं कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, 70। लेकिन सिर्फ 70 सीटें नहीं चाहिए, 70 सीटें और मनपसंद 70 सीटों में फर्क होता है। मतलब कांग्रेस ने जहां जहां दावेदारी पेश की है उन 70 सीटों को पेश किया है, जिसमें कई ऐसे सीट हैं जहां से आरजेडी के विधायक हैं। अब चूंकि जाहिर सी बात है आरजेडी के होंगे, लेफ्ट के होंगे, क्योंकि कांग्रेस के तो 19 ही विधायक हैं। और ऐसे में 70 सीट कांग्रेस के द्वारा मांगा गया है, तो मतलब 70 सीट मनपसंद की सीट। मतलब इस बार उस सीट से चुनाव नहीं लड़ना है जिस सीट से हम हार जाएं, बल्कि इस बार कांग्रेस का प्लानिंग है कि ज्यादा से ज्यादा जहां से हम जीत सकते हैं और जीतने की चांसेस है वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और इस वजह से मनपसंद 70 सीटों की मांग की गई है। अब ये मनपसंद सीटें जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को परेशान कर रहा है, क्योंकि कई जगह पे आरजेडी की भी वही मनपसंद सीटें हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव परेशान हो रहे हैं। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि भाई साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन इसके अलावा 70 मनपसंद सीटें, और उसके बाद ये भी है कि भाई कम से कम जितने भी जिला हैं, कम से कम हर एक जिला में एक उम्मीदवार तो मेरा उतरेगा ही उतरेगा। पिछली दफा हुआ ये था कि 7 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं उतरा था। 7 जो जिला है उससे कांग्रेस पलायन कर चुका था। बिहार के 7 जिला में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और उसके बाद जहां भी मिला था एक आध सीट मिला था, ज्यादा इनको भाव मिला नहीं था। और ऐसे में कांग्रेस बड़ा परेशान हो गया था कि भाई कैसे क्या कुछ मैनेज किया जाए। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही है और कांग्रेस जो है वो अपना डिमांड जो है वो अब टेबल पे रख रहा है कि भाई अगर हमसे गठबंधन रखना चाहते हैं, यारी निभाना चाहते हैं, ताली बजाना चाहते हैं, तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ये कांग्रेस का पक्ष है। और कांग्रेस 70 मनपसंद सीटें मांग रही है। मनपसंद सीटें आप समझ जाइए क्या होता है। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, राघोपुर मांग नहीं रही है, लेकिन उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप तेजस्वी यादव से राघोपुर मांग ले या फिर राघोपुर जैसी कोई सीटें मांग ले, तो तेजस्वी यादव जाहिर सी बात है कि उसे ना बोल देंगे कि भाई नहीं, हम यहां पे नहीं दे सकते आपको टिकट। लेकिन डिमांड ऐसा ही कुछ है। तेजस्वी यादव से कुछ ऐसे मजबूत सीट मांग लिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव को ज्यादा से ज्यादा सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है। और कांग्रेस जो है वो जिद पकड़ के बैठी है। वैसे यहाँ पे हाथ पकड़ के भले ही ये लोग खड़े हों, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है। दिल में कांग्रेस के चल रहा है कि अपना आधार इस बार आरजेडी से मजबूत नहीं तो आरजेडी से कम भी नहीं रखने देना है। और अगली दफा हम भी इसमें इस रेस में हो कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस से भी हो सकता है। ये पूरी प्लानिंग है आगे तक की कांग्रेस की कि भाई हर बार जो होगा यहाँ पे चुनाव होगा और जो उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री का वो आरजेडी का होगा। तो ये कांग्रेस नहीं चाहती। अब कांग्रेस चाहती है कि हमें पुराना रुतबा वापस चाहिए जो 1990 से पहले था, और उस तरीके का रुतबा चाहिए कि अब हम अपने भी पार्टी से जो है वो उम्मीदवार सीएम कैंडिडेट खड़े कर सकें। और उसके लिए पहले हमें आधार बनाना होगा। आधार तब बनेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सीट अगर जीत गए तो माहौल हमारे पक्ष में हो जाएगा। तो कांग्रेस का प्रयास है कि सिर्फ तेजस्वी यादव चलिए इस बार मुख्यमंत्री बनने देंगे, लेकिन इनको ही नहीं बनने देंगे। आगे चल के अगर बागी भी हो गए तेजस्वी यादव या फिर हमें ही बागी होना पड़े, तो हमारे पास एक सम्मानजनक स्कोर हो जहां से हम लोग शुरू कर सके और वहां से बिहार के सबसे ऊपर के तख्त पे बैठ सके। कांग्रेस का पूरा प्लान ये है और इस प्लान के ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। आरजेडी कह रही है कि ना भाई, हमारा आधार ही बिहार है, बिहार में हम अपनी जमीन छोड़ के आपको अंदर घुसने दें और बाद में पता चले कि भाई आप ही कह दे कि चलिए भाई कोई बात नहीं, आपका ही टिकट काट देते हैं यहां से, तो ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात है ना। तेजस्वी यादव का तो अभी करियर शुरू हुआ है।
तेजस्वी यादव को तो बहुत दिनों तक बिहार की राजनीति करनी है, लेकिन किसी भी सूरत में आगे चल के तेजस्वी यादव को कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़े, जैसे आज कांग्रेस को आरजेडी की सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं 2025 के चुनाव के बारे में। तो 2025 का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा अहम है, और ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। आप सोचिए 2025 जो है वो नीतीश कुमार का आप समझिए कि आखिरी चुनाव है। इसके बाद नीतीश कुमार किसी भी चुनाव में भागीदार हो सकता है नाले, आप जिस तरीके से उनके तबीयत को देख रहे हैं, इस बार भी उनका ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बाद चीजें बिल्कुल बदलेगी। नीतीश कुमार जो है उनका राजनीति करियर जो है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव के बाद नए नए जो लोग हैं वो आ जाएंगे। कंपटीशन में चिराग पासवान बैठ जाएंगे, सम्राट चौधरी सामने होंगे, नया विजन, नए लीडर, प्रशांत किशोर का उस वक्त का माहौल कुछ और होगा, ऑरा कुछ और होगा। तो इन तमाम चीजों से निकल के फिर मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह आसान वाला सफर है, और आसान सफर में सबसे मुश्किल जो पैदा कर रहा है वो आरजेडी के साथी कांग्रेस वाले ही हैं। कांग्रेस वाले न खुल के इनका नाम अनाउंस कर रहे हैं, ना इनके चेहरे के ऊपर जो है वो फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि ये तो अब ये तक कह रहे हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। एक ने तो ये तक कह दिया, एक कांग्रेस के नेता ने, कि भाई साहब जनता तय करेगी वो बनेगा मुख्यमंत्री। मतलब सीधे तौर पर है कि भाई हम नहीं मानते आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, आप इस बात को समझ लीजिए। मतलब बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कहीं जवाब की जनता तय करेगी, हम नहीं जानते हैं, चलिए हम लोग इनके जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं मानते। तो ये तो एक तरीके से सीधे तौर पे ये मना करना हुआ कि नहीं मानते हैं तेजस्वी यादव आपको मुख्यमंत्री, हम चाहे जो कर लीजिए, या तो फिर हमारे एरा में घुसिए, जो हम कह रहे हैं वो मान जाइए, नहीं तो हम आपको नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री। और इस बात से तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ रही है कि भाई साहब अब किया जाए तो क्या जाए, क्योंकि अगर 2025 का चुनाव हाथ से गया तो बड़ा मुश्किल बढ़ जाएगा। और इसी वजह से जो है कांग्रेस के मन में है कि अधिक से अधिक सीटें मिले, मनपसंद की सीटें मिले, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का चुनाव जीतूं, ताकि अगली दफा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कांग्रेस भी पेश कर सके। बाकी इस जानकारी को लेके, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।